भारत के महान जादूगर ने कर दिया था ताजमहल और विक्टोरिया महल को गायब, पर कैसे? और कौन है सोशल मीडिया पर काम वाली बाई शीला के नाम से अपनी पहचान बनाने वाली ये क्यूट सी लड़की? और रूसी मॉडल ने शर्म की हदें तोड़कर इंडोनेशिया में कराया ऐसा फोटोशूट, माफी मांगने के बावजूद भी निकाल दिया था देश से। इस माँ ने 30 साल तक मर्द बनकर क्यों बताया? इनकी कहानी आपको रुला देगी। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, सोशल मीडिया पर काम वाली बाई शीला के नाम से अपनी पहचान बनाने वाली इस अभिनेत्री को देखकर बहुत से लोगों को सच में लगने लगा है कि ये पहले काम वाली बाई का ही काम करती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काम वाली बाई शीला का असली नाम अर्पणा टंडले है, जो महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली है। अर्पणा को बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक था। 16 साल की उम्र से ही अर्पणा ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। अर्पणा को साल 2018 में मिर्ची क्वीन का टाइटल भी मिल चुका है। अर्पणा ने पिछले साल यूट्यूब पर अपने शॉर्ट वीडियोस और काम वाली बाई के नाम से वीडियोस अपलोड करनी शुरू की, जिसके बाद उनकी वीडियोस वायरल हो गई। आज अर्पणा के यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स ब्रेक पर 62 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। लोग इनकी एक्टिंग के साथ साथ फेस एक्सप्रेशंस और नटखट अंदाज को पसंद भी करते हैं। अर्पणा का सपना है कि वो एक दिन फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी स्टार बने। नंबर 2, भारत में एक से बढ़कर एक महान कलाकार हुए हैं और इन्हीं में से एक नाम जादूगर पीसी सरकार का भी आता है। बंगाल में जन्म लेने वाले पीसी सरकार ने अपने जादू से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त की थी। अमेरिका से लेकर जापान तक कई देशों में सरकार को जादू दिखाने के लिए बुलाया जाता था। कहा जाता है कि एक बार पीसी सरकार अपने कार्यक्रम में 12 के बजाय 2 बजे पहुंचे तो लोग हंगामा करने लगे। तभी उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों की घड़ी का समय जादू से बदल दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पीसी सरकार को ताजमहल गायब करने के लिए भी जाना जाता है। असल में वे असली ताजमहल गायब नहीं करते थे, बल्कि विदेशों में ताजमहल का सेट तैयार किया जाता था, जिसे वे गायब करते थे। पीसी सरकार की इस परंपरा को उनके बेटे ने आगे बढ़ाया और उनके बेटे ने भी कई बार ताजमहल, विक्टोरिया महल और चलती ट्रेन को गायब करने जैसे जादू दिखाकर लोगों को हैरान किया। पीसी सरकार को सरकार ने सन 1964 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। नंबर 3, एक माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता, और इस बात को सच साबित कर दिखाया है तमिलनाडु की रहने वाली पच्चियम्मल ने। पच्चियम्मल की 19 की उम्र में ही शादी हो गई थी, लेकिन शादी के 15 दिन बाद ही उसके पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। 9 महीने बाद पेचियम्मल ने एक बेटी को जन्म दिया। पेचियम्मल अपने और बेटी के लिए काम करना चाहती थी, लेकिन समाज के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे और फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। पेचियम्मल ने एक पुरुष बनने का ठान लिया और अपने बाल कटवा लिए। साड़ी और ब्लाउज की जगह धोती और शर्ट ने ले ली और अपना नाम मुथु रख लिया। अगले कई वर्षों तक वो मुथु बनकर होटलों और चाय की दुकानों पर काम करती रही और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी। मुथु के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में भी उसकी पहचान एक पुरुष की ही बनी हुई है। अब मुथु की बेटी की शादी हो गई है और वो काम करने में सक्षम नहीं है, जिसके लिए उसने सरकार से मदद की गुहार लगाई। नंबर 4, इंसानों की तरह ही जानवर भी अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और अलग अलग तरीके से अपना प्यार जाहिर करते हैं। मादा छिपकली जब थक जाती है तो अक्सर नर छिपकली इस तरह से उल्टा लटक कर अपनी पार्टनर के लिए एक बेड बन जाते हैं, जिससे मादा छिपकली आराम से सो सकती है और उसे नर छिपकली के शरीर से गर्मी भी मिलती रहती है। इससे एक बात तो साफ है, पुरुष हो या जानवर, एक नर ही अपनी पार्टनर के लिए इतना सोच सकता है और उसके दुख दूर करने के लिए भी किसी हद को पार कर जाता है। नंबर 5, हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बेहद ही अजीबोगरीब और रोचक किस्सा सामने आया। यहाँ पर एक बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। दंपति ने शिकायत में अपने बेटे और बहू से कहा है कि या तो 1 साल में पोता पोती पैदा करो या फिर मुआवजे के तौर पर उन्हें 5 करोड़ रुपए दो, जो उनके पालन पोषण, शिक्षा और विवाह में खर्च हुए हैं। दंपति ने मुकदमे में मानसिक प्रताड़ना का हवाला देते हुए लिखा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी संपत्ति बेटे की परवरिश पर खर्च कर दी है और एक बेटा उन्हें एक पोते पोती का सुख भी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी अकेलापन महसूस होता है। फिलहाल मामला कोर्ट में है और देखना होगा कि कोर्ट किसके हक में अपना फैसला सुनाता है। नंबर 6, क्रिप्टो करेंसी आज के समय में एक प्रकार का जुआ हो गया है। कुछ लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रातों रात स्टार बन गए हैं, तो वहीं कुछ लोगों का दिवालिया भी निकल रहा है। ब्रिटिश यूट्यूबर और रैपर KSI को 24 घंटे के भीतर $2.8 मिलियन यानी लगभग 21 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है। KSI का असली नाम ओलाजिते ओलियंका विलियम्स है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी लूना में $3 मिलियन का निवेश किया था, लेकिन अब उसकी कीमत 50,000 रुपए से भी कम आ गई है। KSI ने बताया कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, जिससे बाहर आने के लिए वे थेरेपी ले रहे हैं। KSI ने ये भी कहा कि क्रिप्टो ने उन्हें काफी कुछ सिखाया है। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नंबर 7, पेंसिल्वेनिया एक ऐसा देश है जहाँ पर आप अपनी मर्जी से शराब भी नहीं पी सकते। असल में इस देश में एक अजीबोगरीब कानून है। यहाँ पर शादीशुदा व्यक्ति को शराब खरीदने के लिए अपनी पत्नी से लिखित परमिशन की जरूरत पड़ती है और इसके बाद ही वे बाजार से शराब खरीद सकते हैं। यानी कि पेंसिल्वेनिया में पत्नी से दुखी व्यक्ति दिल को शांत करने के लिए खुलकर दोस्तों के साथ मौज भी नहीं कर सकता। हालांकि खबरों की माने तो यह कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और असल में इस कानून का पालन अब कोई नहीं करता। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
नंबर 8, रूस की मॉडल और इन्फ्लुएंसर अलीना फैजलीवा को इंडोनेशिया के बाली में एक फोटोशूट कराना काफी महंगा साबित हुआ है। अलीना ने बाली के बाबाकन मंदिर परिसर में स्थित एक 700 साल पुराने पेड़ के आगे खड़े होकर शर्म की सारी हदें पार करते हुए न्यूड फोटोशूट कराया था। असल में ये पेड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है और इंडोनेशिया के लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं। मॉडल की न्यूड फोटो देखकर लोगों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई। हालांकि अलीना ने इसके बाद पोस्ट डिलीट कर माफी मांग ली और कहा कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो वो माफी मांगती है। इसके बाद इंडोनेशिया से अलीना और उनके पति एंड्रू पर 52 लाख का जुर्माना लगाकर उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।